हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 1 का कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमारी जो सी लैंग्वेज है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो अगर कंपोनेंट्स की या टोकन की बात की जाए सी लैंग्वेजेस में, तो यहाँ हमारे पास 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। आइए अब हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? अगर हम कैरेक्टर सेट्स की बात करें तो हमने जो कीबोर्ड या हमारा लैपटॉप, हम जो अपने लैपटॉप में या कीबोर्ड में देखते हैं, हमारी जितनी भी कीज़ हैं वो सारी कीज़ मिलके हमारा कैरेक्टर सेट्स बनाती हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो लैपटॉप है, हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो कीज़ हैं ये कौन कौन सी कीज़ हैं। वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कोई डिजिट्स हो सकती हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, या अदर हमारी इंफॉर्मेटिक कीज़ हो सकती हैं। तो इस बेसिस पे कैरेक्टर सेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वन, लेटर कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे कैपिटल ए से लेके जेड तक, या हम कह सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी से लेके स्मॉल जेड तक हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। दूसरी अगर हम कीज़ की बात करें तो वो है हमारे डिजिट्स कैरेक्टर, 0 1 2 3 से लेके 9 तक। इन सबको हम बोलते हैं डिजिट कैरेक्टर। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो ये है हमारे सिंबल करेक्टर, जैसे कि आपका एट द रेट हो गया, हैश का साइन हो गया, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, एक्सेट्रा। ये सब हमारे स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। इन तीनों ही कैटेगरीज को अगर हम देखें तो जो भी पर्टिकुलर की के ऊपर इंडिकेशन दिया होता है, उस पर्टिकुलर की को प्रेस करने पर वो पर्टिकुलर इंडिकेशन हमें हमारी स्क्रीन पे शो होता है। बट कुछ हमारी ऐसी स्पेशल कीज़ हैं जिनके अपने कुछ फंक्शंस हैं, बट लेकिन उनको प्रेस करने पर वो कहीं हमारी स्क्रीन पे हमें लिखे हुए शो नहीं हो रहे हैं, बट उनका अपना एक फंक्शन होता है। जैसे कि आपकी एंटर की हो गई, आप एंटर की प्रेस करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर जो आपका वर्क होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, या दूसरी लाइन में हम पहुंच जाते हैं। मतलब उसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी है। जैसे आपने एक ब्लैंक स्पेस को क्लिक किया तो आपको एक स्पेस मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपने डिलीट का बटन दबाया तो कुछ डिलीट हो जाता है। कंट्रोल का बटन आपने दबाया तो कंट्रोल के साथ हम कई सारी फंक्शनैलिटीज़ करते हैं। मतलब कि ऐसी कीज़ जिनकी अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी है, तो इसे हमने फोर्थ कैटेगरी में रखा है। तो दैट मीन्स ये जितने भी हमारे कीज़ हैं जो हम देख पा रहे हैं अपने लैपटॉप में, उन सारी ही कीज़ को मिला के हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। तो अब हम आगे चलते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट पे। अगर सेकंड कंपोनेंट की बात की जाए तो वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? अ कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज व्हाइल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने कोई भी एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो वो वैल्यू ऑल ओवर द प्रोग्राम आपकी चेंज नहीं होगी जब तक कि आप उसमें कोई चेंजेस ना करें। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। फर्दर न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया इंट ए, दैट मीन्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, और अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल टू 2 या इक्वल टू 3.5, तो इसका मतलब ये है कि हम उस ए को क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो ऑल ओवर द प्रोग्राम वही रहेगी जब तक आप उसमें कोई चेंजेस ना करें। अगर हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट भी फर्दर दो तरीके का होता है, सिंगल कांस्टेंट और स्ट्रिंग कैरेक्टर। यहाँ पे एक बात याद रखने की है, जब भी कभी हम सिंगल कैरेक्टर टाइप का कोई कांस्टेंट बनाएंगे तो हमेशा वैल्यू को असाइन करने से पहले हम यहाँ सिंगल कोट लगाएंगे। और अगर हम कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर से कांस्टेंट बना रहे हैं, तो हम उसे
वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास में सिक्योर करेंगे। एक प्रोग्राम से हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि एक मैंने कैरेक्टर टाइप का ch नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसकी वैल्यू को मैं कैपिटल A मैं असाइन कर रही हूँ। ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल कॉमास में इसको पुट किया है। और ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है जिसका नाम ch है और इसका मैक्सिमम साइज 5 है। अब मैं इसकी वैल्यू को जब कांस्टेंट, जो कि मेरी वैल्यू है सम, मैं असाइन करती हूँ, तो मैं यहाँ इसको डबल कोट में लगाती हूँ। तो ये है हमारा कांस्टेंट। अब अगर हम आगे चलें अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि आपके कंपाइलर में पहले से प्री डिफाइन है, जैसे कि आपका इंट हो गया, वाइल हो गया, वॉइड हो गया। ये सब आपके एक रिजर्व वर्ड हैं। आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए आप इन्हें नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि हम लिख देते हैं इंट ए, मतलब हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, बट आप कभी भी इंट वाइल नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वाइल ऑलरेडी आपका एक कीवर्ड है जो आपके कंपाइलर में ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये यहाँ कुछ एक टेबल सी बनी है जिसमें आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही कीवर्ड्स होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका ऑटो हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इंट हो गया, फॉर हो गया, ब्रेक, कंटिन्यू, फ्लोट, लॉन्ग एंड सो ऑन। ये सब आपके कुछ फिक्स कीवर्ड हैं जिनका आप वेरिएबल डिक्लेयर करने में यूज़ नहीं कर सकते। अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा डेटा टाइप। अगर डेटा टाइप की बात की जाए तो डेटा टाइप बेसिकली क्या है? आप जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का हमें टाइप डिसाइड करना होता है कि हमने जो वेरिएबल बनाया है उसमें किस टाइप के डेटा को आप स्टोर करा सकते हैं। तो ये कौन बताएगा कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा? ये उसका करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप डिसाइड करता है कि आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कौन से डेटा को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें डेटा टाइप के टाइप की, तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी को हम प्री डिफाइंड भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम यूज़र डिफाइंड भी कहते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया। सेकेंडरी की बात की जाए, लाइक आपका एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर्स हैं एंड सो ऑन। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने प्राइमरी डेटा टाइप के कुछ रेंजेस की और इनके कीवर्ड्स की। अगर हम बात करें कोई कैरेक्टर टाइप का आपको डेटा टाइप बनाना है, तो उसके लिए आपका कीवर्ड होता है कैर। इसका साइज होता है बाइट में 1, और अगर इसमें रेंज की बात करें तो माइनस के 128 से लेके 127 तक इसकी रेंज होती है। ऐसे ही आपका इंटीजर है, उसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं। साइज की बात की जाए तो साइज होता है 2 बाइट, और रेंज की बात करें तो दिस इज द रेंज ऑफ इंटीजर। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट, उसके लिए कीवर्ड है फ्लोट, साइज है बाइट एंड दिस इज द रेंज। डबल, डबल की बात की जाए तो कीवर्ड यूज करते हैं डबल और साइज होता है इसका 8 बाइट। अब हम डेटा टाइप में ही एक कुछ वन थिंग हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे जिसे बोला जाता है मॉडिफायर। बेसिकली मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जो हमारे इन बेसिक जो डेटा टाइप हैं उन डेटा टाइप में कुछ स्लाइड सा चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर 3 तरीके से लिखा जाता है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इसको भी फर्दर हम दो मॉडिफायर लगाते हैं, साइन और अनसाइन, साइन और अनसाइन। तो अगर हम शॉर्ट की बात करें तो उसका साइज है 2 बाइट, इंच की बात करें तो उसका साइज है 2 बाइट, और अगर लॉन्ग अगर हम लिख देते हैं तो वही इसका साइज हो जाता है 4 बाइट। कैरेक्टर में साइन और अनसाइन साइज होता है 1 बाइट। फ्लोट की बात की जाए तो फ्लोट डबल, लॉन्ग डबल, साइज होता है 4 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट। अब ये साइन और अनसाइन ये सब चीज़ें क्या हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कैरेक्टर में या इंटीजर में हम कोई भी जो वैल्यू असाइन करें वो वैल्यू हमारी
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेंज में जाए, तो वहाँ हम लिखते हैं साइंड, और बल्कि हमें साइंड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, साइंड बाय डिफ़ॉल्ट हर डेटा टाइप के साथ जुड़ा हुआ होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव रेंज तक ही हमारा डेटा सिक्योर हो, तो हम वहाँ पे लिखते हैं अनसाइंड। कोई साइंड आपने कैरेक्टर बनाया तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C। अगर अनसाइंड कैरेक्टर बनाया तब भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %C। अगर मैं इंट की बात करती हूँ तो जितने भी मेरे साइंड इंटीजर होंगे उनके लिए मैं लगाऊंगी %D, और जितने भी अनसाइंड इंटीजर होंगे उनके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगी %U। तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप का सी कंपोनेंट जिसका नाम था डेटा टाइप। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल आपके होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर आइडेंटिफायर के नाम को रेफर कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी। सपोज करिए कि एक ह्यूमन का एग्जाम्पल है, तो अगर वो ह्यूमन स्टूडेंट है, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स तो सारे लोग हैं, बट लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर बात की जाए जिसका नाम राम है, तो वो राम उसका आइडेंटिफायर है, और स्टूडेंट होना मतलब वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल का जो नेम है वो आइडेंटिफायर की तरह वर्क करता है। अब वेरिएबल होता क्या है? वो एक नेम लोकेशन होती है मेमोरी में, जहाँ पे हम डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि आप अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंबल, डिजिट, कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। बट आपको क्या करना है, कोई भी डिजिट जैसे कि 0 1 2 3, कोई भी सिंबल जैसे कि @ लाइक, आप इसे कभी भी आइडेंटिफायर का प्रीफिक्स नहीं बना सकते। मतलब कि जैसे कि आप 1n ऐसे आप कभी वेरिएबल नहीं बना सकते, @n इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते। हाँ, n1 आप वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल का नाम अपर केस और लोअर केस दोनों ही डिफरेंट मीनिंग को शो करता है। वेरिएबल आपके केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि आपने लिखा int a, तो यहाँ int क्या है? एक डेटा टाइप बता रहा है, और a क्या है? वेरिएबल है। यही अगर मैं स्मॉल a और एक कैपिटल A के नाम से वेरिएबल बनाऊंगी तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ बात करें अपने टाइप्स की, तो वेरिएबल होते हैं हमारे दो टाइप के, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अगर लोकल वेरिएबल की बात की जाए तो विद इन अ मेन और विद इन अ एनी फंक्शन जो भी वेरिएबल आपके एग्जिस्ट होंगे, कॉल किए जाएंगे, तो वो वेरिएबल्स आपके कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और मेन इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। दैट मीन्स ये जो आपने ए वेरिएबल बनाया है इसे आप सिर्फ विद इन अ मेन ही एक्सेस कर सकते हैं, मेन के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। यहीं अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? वो किसी भी फंक्शन या मेन के बाहर जो बनाए जाएंगे उन्हें बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। जैसे आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है int a इक्वल्स टू 5, और यहाँ एक int a टाइप का वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है। ये ए आपका ग्लोबल वेरिएबल है। और सॉरी, अगर इस ए की हम बात करें तो ये ए आपका लोकल वेरिएबल होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से मैंने आपको मॉड्यूल 1 का जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेजेस, उसको कवर करने की कोशिश की है। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।